हमारे नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, चाचा चाची को पैर छूकर प्रणाम। आप लोग को बहुत इंतज़ार करवाया। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लाइव आ गए हैं, जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि ये लाइव जनहित के लिए बहुत अति उत्तम है और आप ही लोग के सपोर्ट से ही हम लोग पंचायत को आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोग पंचायत का नाम रोशन कर सकेंगे, ज़िला का नाम रोशन कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों को लाइव को शेयर करना चाहिए। मित्रों, आज कुछ थोड़ा लाइव के माध्यम से समय लगेगा, आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुने और जहाँ तक सही हो ठीक है, अगर गलत होता है तो उसमें कमेंट करके आप बताइए। मित्रों, मैं आवास योजना पर चर्चा कर रहा हूँ। आवास योजना 2006 से लेके 2016 तक बिल्कुल भ्रष्टाचार के दायरे में रहा। दलाल, कर्मी, पदाधिकारी के द्वारा जनता जनार्दन को गलत मोटिवेट करके, गलत धमकी दे करके आवास को पास किया जाता था। मित्रों, बहुत कहने में तो दुख लग रहा है, क्योंकि जब इंदिरा आवास जब पास होते थे उस समय लोग को घर मिलता था, सहयोग राशि सरकार की तरफ से मिलता था कि ये लोग घर को अच्छे तरीके से बनाए। लेकिन हमें 2006 और 2016 के बीच 80% घर नहीं बना। अगर नहीं बना तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है कि पहला किस्त जो आता था उसमें 10,000, 15,000 बिचौलिया, दलाल और आवास सहायक की मिली भगत से वो लोग वसूली करवा लेते थे। अब बताइए कि अगर 2006 की बात करें और 2016 की बात करें तो उसके बीच ईंट का रेट लमसम 5-6 हज़ार मान लीजिए, 5-6 हज़ार था। अगर 10 से 15 हज़ार ले लिया तो 2 टेलर का ईंट का पैसा तो खुद ले लिया, तो घर कैसे बनेगा? उस पर भी सवाल होना चाहिए कि आखिर घर नहीं बनने का क्या कारण है। उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर कौन दलाल लोग पैसा लिए और कौन लोग जो है इसका घर पास करवाए। यहाँ तक होता था मित्रों कि लाभों के जो आवास मिलते थे उनसे दलाल और कर्मी बैंक पासबुक जो है अपने पास ले लेते थे और बैंक पासबुक ले करके वो अपने पास रखते थे और जब पैसा डलवाते थे, सुवेश सानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिनों के बाद लाइव देख रहे हैं भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत सारे हैं लाइव में, आप लोग जुड़ते जाइए। ये जनहित कार्य से है, मेरा कोई व्यक्तिगत इससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन ने जिस बहुमूल वोट दे करके हमको 2006 से 16 तक पंच सरपंच, उप सरपंच रहने का मौका दिए और 2016 से महिला सीट हो जाने के कारण 2016 से अब तक लगातार मेरी मैडम रीता देवी सरपंच हैं। चलिए, हम तो अभी कुछ है भी नहीं, हम तो पूर्व है, अभी तो हम वर्तमान में कुछ है भी नहीं, लेकिन जनता जनार्दन ने जिस तरह से 2006 से लेके अब तक आँख में आंसू नहीं आने दिए हैं, तो हम लोग भी जनता जनार्दन का दुख सुख को उठाते रहेंगे। क्यों नहीं उठाएंगे भाई?
लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत स्वतंत्र देश है, तो उसमें भी अगर हम लोग आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो हमारे जनता जनार्दन को, दुख दर्द को, आवाज़ को कौन उठाएगा। मित्रों, तो खाता रख लेते थे और जाके बोलते थे कि चाची तोहर पैसा आवे वाला हो, तू अंगूठा के फिंगर दे दहो कि तोरा आ जाता हो, और पैसा आया हुआ है अकाउंट पर, और उससे फिंगर ले लिया जाता था और उसको पैसा निकासी कर लिया जाता था। खाताधारी के पास तो खाता है नहीं कि आपको चेक करके बैंक से देखे कि मेरे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। मित्रों, मेरे ही पंचायत का एक दुखद घटना है कि किरण देवी संजय राम, जबकि 21-22 का पैसा डाला हुआ है, 16 से और 21 के बीच का पैसा डाला हुआ है, जो वो अपने पंचायत में कहीं 12-15 बरस पहले खो गया, कहीं चला गया, वो आया नहीं। उनका रामचंद्र राम के बेटा था और पुतोह था। उनका आवास उनके नाम से, किरण देवी पति संजय राम के नाम से आवास को अलॉट हुआ, पास हुआ, और उनको 3 किस्ती देकर के घर को फाइनल कर दिया गया। और वो पैसा पंचायत के ही कर्मी के भाभी के अकाउंट पर, यानी कि किरण देवी का पैसा चिंता देवी के अकाउंट पर चला गया। एक किस्त अगर जाता तो मिसिंग होता है, लेकिन तीनों का तीनों किस्त डाल करके फाइनल कर लेना, ये कहीं से न कहीं गड़बड़ी तो है। इसलिए रविंद्र कुमार यादव जी, रविंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमको इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप लोग से प्राप्त हो रहा है। मैं खुशी से बहुत आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। चंदन राज जी, चंदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम लाइव पर हम लोगों को कुछ देख रहे हैं। मैं तो जनहित के लिए कार्य कर रहा हूँ। उसके अगले लाइव में मैं अपना घर, मैं बैंक अकाउंट और अपने संपत्ति का भी जो है से लाइव में दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना संपत्ति है, मेरा कैसा घर है। और जो लोग सवाल हमसे करते हैं उनसे भी, जो भी प्रतिनिधि 2006 से लेके अब तक जितने प्रतिनिधि हैं, उनको भी बैंक अकाउंट, आय से ज़्यादा कितना धन संपत्ति है, उनको भी जो है सो उनको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम क्यों नहीं मांग सकते हैं। रंजन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइव देखने के लिए। आप लोग का ही सहारा से ये लाइव चल रहा है, आप लोग के आशीर्वाद से चल रहा है। तो मैंने एक अहम फैसला लिया। मैं उस जगह से अभी लाइव हूँ जहाँ से माँ दुर्गा का पूजा 2012 से हमने शुरू किया है, और अब तक आप लोग को प्यार, आशीर्वाद, स्नेह से बहुत अच्छा तरीका से हम लोग नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष के पद पर हम अच्छा से निभा रहे हैं। आप लोग का ये आशीर्वाद है। तो मैं सच्चे दिल से, मैं किसी से न दलाली लेता हूँ, न किसी से घूस लेता हूँ, न भ्रष्टाचारी का कोई मेरे ऊपर दाग है, और न हम किसी से बात विवाद में रहता हूँ। सिर्फ मेरे जनता के लिए बात विवाद होते रहता है, होते ही रहेगा। मित्रों, अखिलेश मिश्रा जी, नमस्कार भाई, धन्यवाद। आप लाइव पर बहुत दिनों के बाद आए हैं अखिलेश भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इसीलिए हमने सोचा कि न हम दलाली करते हैं, न भ्रष्टाचारी करते हैं, और एक सरपंच प्रतिनिधि है, तो मेरा कम से कम रोजी और व्यवस्था और जनता का सेवा किस तरह। तो मैंने अपनाया कि मैं गाना गाऊंगा, और अश्लील गाना को नहीं गाऊंगा। मैं अपने जनता जनार्दन और जितने हमारे माता एवं बहन हैं
जो घर में सुन सकेंगे वैसे वैसे गाना का हम लोग आयोजन किए हैं। हमारा स्क्रिप्ट जो है ऐसे लिखा रहा है और गाना मार्केट में बहुत अच्छा गाना आएगा। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। प्रदीप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुणाल कुमार सिंह, कुणाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइव पर देखने के लिए। तो मित्रों, हम लोग न्याय की तरफ है। हम लोग अगर पंचायत में विकास होता है तो उसको हम लोग रोकते नहीं हैं। आवाज़ तो 2006 और 16 2006 और 16 के बीच बहुत घोटाला हुआ है और 2016 से 21 के बीच में उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसको कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर गरीब का घर क्यों नहीं बना, क्या कारण था। अगर गरीब से पैसा लिया, किसने लिया, कौन दलाल थे, कौन कर्मी उनका काम कर रहे थे। एक नोटिस हम आपको दिखाएंगे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी सिग्नेचर करते हैं। जो लोग घर नहीं बनाते हैं तो उनके एक लाल सा रसीद है, उसको अभी हम लाना भूल गए हैं। उसको भी अगला लाइव में मैं सार्वजनिक करूँगा कि दलाल और एजेंट के पास पासवर्ड होते थे आवास का, और वो लोग किनको देना है किनको नहीं देना है तो वो लोग तय करते थे। और जिनको चाहिए उनको उस समय नहीं भी दिया जाता था, और जिनको नहीं चाहिए उस समय उनको दिया जाता था, क्योंकि उनसे 30,000 40,000 रुपया का वही किया जा सके। मित्रों, मैं 2016 और 21 के बीच पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका CWJC नंबर 16/197, जो आप लोग ऑनलाइन खोल कर देख सकते हैं। विकास कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बधाई, शुभकामनाएं लाइव देखने के लिए। मित्रों, उसमें 14,63,763 रुपया ऐसे ही कुछ करके 12 नंबर वार्ड में गबन है और 5 नंबर 6 नंबर में ईंट सोलिंग और मिट्टी भराई है, और 5 नंबर में ही दलित महादलित का 5 से 10 घर है, उनको मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग या कुछ भी नहीं किया गया। और बगल में वो लोग किए और 5 नंबर 6 नंबर में भी किए, तो व्यवस्था से दुर्भावना से प्रेरित होकर के जिनसे विरोधी था, जिनसे उनको बात अच्छा नहीं बनता था, उनको आज भी मैं कोई भी मीडिया भाई बंधु आ सकते हैं, हम धरातल पर चल के हम दिखा सकते हैं भाई, क्यों नहीं दिखाएंगे जब जो काम हुआ है। नागेश्वर कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइव देखने के लिए। तो हम लोग धरातल पर 2006 से लेकर अब तक हमने काम किया है। आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग दलाली भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमारे लाइव आने से, हमारे कुछ कहने से बहुत लोगों को, यानी कुछ लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है कि वशिष्ठ कुमार निषाद, वशिष्ठ सहनी ये क्यों कर रहा है, इसका अरे इसको इतना फॉलोअर बढ़ते जा रहा है, उसको इतना है। मैं तो सिर्फ चंदन उपाध्याय जी के यहाँ एक इंटरव्यू दिए हैं कि मैं गाना गाऊंगा और गाना गाऊंगा। मैं उस गाना को वहाँ से उठाया हूँ जहाँ से रचा गया है भगवान श्री राम और सीता जी का वर्णन जो है शादी विवाह में जो है, वही गाना को हमने शुरू किया है। और आप लोग का आशीर्वाद से मैं गाना तो गाऊंगा, पंचायत के भ्रष्टाचार पर भी गाऊंगा, पदाधिकारी जो भ्रष्ट है उन पर भी गाऊंगा, जो भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। विकास कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब है
कि बहुत सारा वाद विवाद है। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पंचायत को लूटा गया। अभी वर्तमान में आ जाइए, पूर्व में जो बिचौलिया दलाल थे, कर्मी थे, वो लोग पैसा के उगाही के चक्कर में कुछ लोगों का जो घर कर्जा लेकर के कोई कमेटी लेकर के वो बना लिए हैं उनको, ताकि दलाल तो बोल दिया कि ना ना आपका आवास सूची में नाम आ गया है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। वो आदमी आनंद फानन में 2-4-5 आदमी जो है से पैसा लेकर के और घर बना लिया। अब क्या बात है भाई, तो उसका पक्का का घर है, उसको नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, हमको जो पक्का कर्ज लेके बनाए हैं, पक्का वाले भी वोट दिए हैं, हमको मड़ई वाले भी वोट दिए हैं, हमको छप्पर वाले भी वोट दिए हैं, तो हम जनता के विरोध क्यों बोलेंगे भाई? कैसे बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे कब? जब गड़बड़ी होगा तब। तो गड़बड़ी है नहीं उसमें, तो उसमें ज़्यादा बोलने और कहने सुनने की क्या मतलब बनता है? कहीं से हमको बोल के कुछ करके हमको पैसा लेना है, उगाही करना है थोड़े ही ना, हमको कुछ करना उड़ना नहीं है। हमको जनता का सिर्फ काम चाहिए। मित्रों, मैं बहुत कुछ लोगों से परेशान हो चुका हूँ। बहुत लोग तो बोलते हैं कि वसीर जी आप होशियार ज़रूर बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूर बनते हैं। तो शब्द को भी थोड़ा सा लैंग्वेज को देखना चाहिए कि किस तरह क्या बोलना है। हम किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये तय है कि जो मेरे विरोध बोलेगा, हम लोग को विरोध बोलेगा, हम लोग उनके विरोध बोलूँगा, क्योंकि हम लोग जनता के बीच रहते हैं। हम लोग जनता जिताते हैं, कोई दलाल और एजेंट नहीं जिताते हैं, न कोई पुलिस पदाधिकारी और शासन प्रशासन हम लोग को नहीं जिताते हैं। हम लोग को जो पंचायत के जो जनता जनार्दन है, जो हमारे भगवान हैं, उनके द्वारा हमको वोट दिया जाता है। सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत दिनों के बाद लाइव पर आए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका भाई वशिष्ठ कुमार निषाद लाइव पर आए हुए हैं। आप लोग का ही आशीर्वाद वैशाली जिला का नाम रोशन करेगा। मित्रों, तो बहुत सारा वाद विवाद है। शौचालय में आ जाइए, शौचालय में वे भी पैसा आता है, 12,000 रुपया समथिंग मिलता है, उसमें 3,000, 4,000, 2,000 जिसको जैसे लगता है लूट पटक करता है। तो लूट पटक करिएगा तो हम बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। जो आपको विरोध लगेगा, जो आपको जो कहना होगा, करना होगा, करिएगा। क्योंकि हम एक ही बात को सोचते हैं कि अगर प्रतिनिधि बनाया है तो जनता जनार्दन बनाया, तो हम जनता जनार्दन को बात को सुनेंगे ना, कि हम कोई दलाल एजेंट की बात क्यों सुनेंगे? हमको बात दलाल एजेंट को सुनना ही नहीं है। मित्रों, कहा गया है कि जो लोग का घर शीशा का होता है, वही लोग पत्थर उठा करके दूसरे पर मारने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग का पत्थर शीशा का घर नहीं है, हम लोग का मिट्टी और थोड़ा सा ही सीमेंट का दिया हुआ है। कोई मेरा अच्छा सा कोई घर भी नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो समय से बनेगा। हम लोग समय से घर बनाते नहीं हैं, लेकिन वही लोग सवाल उठाते हैं जिनको 30,000, 40,000, 20,000 रुपये आज दलाली नहीं बनते हैं। कुछ मीडिया बंधु को भी उस्काते रहते हैं कि देखिए कि ऐसे ऐसे मेरे पंचायत में हो रहा है, आवास फलना को मिल रहा, चिलना को मिल रहा। अरे भाई, मिल रहा तो तुम क्यों कलेजा पीट रहे हो? तुमको दलाली नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है तो मिल रहा है। ये बात दलाल के मन में क्यों आएगा कि फलना को घर बन रहा है, चिल्ला को बन रहा है? अरे आप ही लोग ने नाम जोड़े हैं, तो वशिष्ठ कुमार निषाद नाम जोड़ा है। आप ही लोग ने नाम जोड़ा था इस आशा से कि हम 30,000, 40,000 उगाही करेंगे, लेकिन ऐसा मेरे पंचायत में अब नहीं हो रहा है और नहीं होने वाला भी है। मित्रों, मैं लाइव में तो बहुत देर रह चुका हूँ।
आप लोग भी बहुत देर मेरा इंतज़ार किए। मैं एक झलक बता देना चाहता हूँ कि अपनों ने लूटा तो गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा तो गैरों में कहाँ दम था, खिंचती हुई छुपी वहाँ पानी कम था। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करने चलिएगा तो आपका अपना ही लोग आपको टंगरी खींचने का प्रयास करते हैं और किए भी हैं, तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है। कोई किसी का कोई काला नहीं छीन लेता, किसी का कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं छीन लेता है। दुनिया में सब चीज़ ये सर्वे हो रहा है तो ये संपत्ति तो सब भाई बांट सकता है, लेकिन जो ज्ञान जो पढ़ लिया है, लिख लिया है, उस चीज़ को कोई नहीं बांट सकता है। मित्रों, हम तो प्रतिनिधि हैं, हम तो जनता का चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम लोग तो जनता की सेवा के लिए हैं। लेकिन मैं एक आवाज़ लगा देता हूँ, चाहूँगा तुम संगी नैनी मिला के, हार गए सजना हो, हार गए सजना, तुम ही मैं संगी नैनी मिला के, हार गए सजना हो, हार गए सजना। मित्रों, मेरे आवाज़ से बहुत लोगों को परेशानी हुआ है, लेकिन जितने लोग अभी पंचायत समिति अरविंद कुमार जी लाइव पर आ चुके हैं, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। समिति जी, जो आप वशिष्ठ कुमार निषाद जी के लाइव को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। तो मित्रों, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद होगा तो बन भी सकता हूँ, लेकिन आशीर्वाद आप लोग को होगा तब। मित्रों, एक आदमी ने हमको सुबह सुबह बोला कि आप गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं, से आप कोई अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा में रह जाइए, थिएटर में रह जाइए। तो हमने एक शब्द में ही जवाब दिया कि देखो भाई, हमको ऑर्केस्ट्रा थिएटर में और इस तरह में नहीं काम करना है। हमको जनता जनार्दन और पंचायत पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है और हम लोग आवाज़ उठाते ही रहेंगे। अर्जुन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत दिनों के बाद आप लाइव आए हैं। आप क्या भाई को भूल गए हैं क्या? आशीर्वाद बनाइए। आप लोग जितना कमेंट शेयर कीजिएगा, वैशाली का नाम ही रोशन होगा। वशिष्ठ कुमार निषाद अब गाना के भी क्षेत्र में निकल गए हैं। हम लोग दलाली भ्रष्टाचारी नहीं करके हम लोग अपने गला से कला का प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और हम लोग तो कोई बड़ा कलाकार है नहीं, लेकिन बड़े कलाकार लोग से परिचित है। और हमें ये शौक़ नहीं है कि तरह तरह के कलाकार लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाना। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं। मित्रों, एक बात गौर से समझने की चीज़ है कि बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि न जाने वशिष्ठ सहनी का इतना लाइक कमेंट शेयर लोग क्यों करते हैं। तो हमारे काम पर करते हैं, हमारे ईमानदारी पर करते हैं, हमारे प्यार पर करते हैं, हमारे स्नेह और लोगों का आशीर्वाद है, उसको लेकर के हम लोग करते हैं। मित्रों, लाइव तो हम हैं, अगला हम तो जल्दी लाइव भी आते भी नहीं हैं, क्योंकि जब जनता जनार्दन के ऊपर संकट आता है तो वशिष्ठ कुमार निषाद जान प्राण त्याग कर भी खड़ा रहते हैं। और मैं रहूँगा, मैं किसी से डरने उड़ने वाला नहीं हूँ। हम तो जानते हैं कि हत्या या मेरा मृत्यु एक ही दिन होगा, तो फिर हम किससे डरें। हम लोग
किसी से डरने फरने वाले वो नहीं है और किसी से कम भी नहीं है। एक चीज़ से कम है जो आप लोग का आशीर्वाद से पूरा होगा, पैसा। मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं है, नहीं तो मैं किसी का आसामी नहीं हूँ। एक घर है, मैं एक राजदूत, उसको हम कन्वर्ट किए हैं रामदूत में, तो वो रामदूत है मेरे पास। और जो है टूटा फूटा है जो आप लोग के बीच लाइव में है, सामने है। मित्रों, अनिल कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम बहुत 2006 से लेके अब तक अभी संघर्ष भी कर चुके हैं जनता जनार्दन के लिए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं जेल का भी सफ़र काट चुका हूं। अगर काटने का बारी आए तो मैं तैयार भी हूं, अगर काटने की बारी आए तो मैं तैयार भी हूं। हमको कोई अब सोचना नहीं है कि जेल जाना है या जेल बहरा रहना है। अगर सच्चाइयत के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो वशिष्ठ कुमार निषाद किसी से पीछे नहीं हटने वाला है। तो बहुत दुख होता है कि अगर किसी आदमी को घर मिलता है और उस पर जवाब सवाल होते हैं तो बहुत दुखद मामला होता है, क्योंकि जो लाखों लाख लोग घोटाला किए हुए हैं, लाखों लोग गबन किए हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं। और उन पर सवाल करेंगे तो कहेंगे कि पूर्व को छोड़िए, वर्तमान को पकड़िए। तो मैं आपके लाइव के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप लोग खुद धरातल पर आकर के, और वर्तमान मुखिया जो जहांगीरपुर के वर्तमान मुखिया है उनका भी कार्यकाल को देखिए, आप लोग न्यूज़ पर चलाइए। और जो पूर्व मुखिया जो किए हैं उनको भी चलाइए। क्यों नहीं चलाइएगा? अरे भाई, जब गड़बड़ी हुआ 14,61,763 रुपया, उसको आप लोग जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने खुद को आदेश दिया है कि FIR होना चाहिए, उस पर कोई कमेंट नहीं। क्या 2-4 आदमी का मैंने घर क्या मिल गया? अरे पक्का वाला, ये वाला, वो वाला, क्या पक्का वाला? हम वो नहीं जानते हैं। मेरा सब जनता ने वोट दिया है, पक्का वाले ने भी वोट दिया है, छप्पर वाले ने भी वोट दिया है और मरई वाले ने दिया है। तो हमारे लिए सब एक बराबर है। अगर कोई दलाल अगर गड़बड़ी से अगर पहले ही अगर कह दिया हो कि ना आपका सूची में नाम आ गया है, वो आदमी आनंद फानंद में भी महिला गांव में महिला कमेटी चलता है, उससे लोग कुछ पैसा ले लिया है। कुछ लोग का जमीन उमीन भी माने कि बिका है। उस माने सब मिला करके अगर घर बना लिए तो अभी पैसा मिला तो उसमें क्या इतराज है भाई? वो घर तो बनाया ना भाई, सरकार का पैसा का तो दुरुपयोग नहीं किया। ये तो नहीं हुआ कि कहीं नल जल लगा दिया वहाँ पानी ही नहीं दे रहा है, कहीं बोर्डिंग करवा दिया वहाँ कहीं टंकी ही नहीं बना हो, कहूँ नाला बना दिया हो नाला से पानी ही नहीं हो, सारा कचरा। इस पर भी हम लोग दिखाएंगे एक एक जहांगीरपुर पंचायत के नाला और सड़क जो 2016 से लेके अब तक जितने बने हैं, जो मैं आप लोग को सार्वजनिक करूँगा। भगवानपुर विलेज आनंद कुमार सिंह जी का है, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई लाइव देखने के लिए। मैं किसी का न विरोध कर रहा हूँ न किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मुन्ना सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का। तो इसमें हम तो देखे हैं, अब बहुत लोग सवाल करते हैं पूर्व मुखिया पर भिड़े हुए रहते हैं, पूर्व मुखिया पर। तो एक शब्द में आप लोग हमको जवाब दीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने चारा घोटाला किया था या नहीं किया था, लेकिन उन पर मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन पर चारा घोटाला के आरोप लगा, वो जेल गए। तो क्या पूर्व मुखिया घोटाला किया, गबन किया और मिट्टी भरा, ईंट सोलिंग, उस पर जवाब सवाल उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगा भाई?
और जो वर्तमान जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं उनको भी जांच क्यों नहीं होगा, उनको भी जांच करवाइए। और ऐसे ही ये जांच नहीं करवाइए, जांच ये करवाइए, बैंक खाता पहले दिखाइए कि 30-30 लाख रुपया के पंजाब नेशनल बैंक में फलना चिन्ना में जो एफडी या क्या क्या करवाए हुए हैं पत्नी के नाम से, बेटा के नाम से, अपने नाम से, उसको भी सार्वजनिक कीजिए। मैं भी अपने घर का सार्वजनिक दिखाऊंगा, मैं अपने घर का पूरे लाइव फोटो दिखाऊंगा। मैं अपने अकाउंट, बैंक से संबंधित मेरा बेटा बेटी पत्नी सबको मैं अप टू डेट करके बैंक पर जो है लाइव के माध्यम से दिखाऊंगा। और मैं अपने सभी चीज़ को आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन वशिष्ठ कुमार निषाद को इस तरह धमकाइए नहीं। धमकने से ना, धमकाने से हम ज़्यादा बमक जाते हैं। हमको परवाह नहीं है कि आप हमको हत्या करवा दीजिएगा, हमको परवाह नहीं है कि आप बड़े लोगों के साथ रहते हैं, हमको परवाह ये नहीं है कि आप क्या हमको कर दीजिएगा। मैं तो यही जानता हूँ कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के जनता जनार्दन ने 2006 से लेकर के अब तक आँख में आंसू नहीं आने दिए हैं। तो मैं उनके लिए मरते दम तक खड़ा रहूँगा। आप लोग को जितना धमकाना है धमकाइए, जितना जो करना है करिए, लेकिन जनता की बात आएगा, जनता के ऊपर सवाल आएगा तो हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन ही भगवान है। हम गाना का ऐलान किए, हमारे विरोधी में जो है खलबली मच गया कि अरे वशिष्ठ सहनी गाना गतो, वशिष्ठ सहनी गाना गतो, वशिष्ठ सहनी गाना गतो। अरे भाई क्या है, अरे दिल ना लगई है हो गोरिया हो, है दिल ना लगई है, अरे फेरू जनिए है, अब जान 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 भुला जाइ है। हो तोरा प्यार के बदला में, हो तोरा प्यार के बदला में देख का कैले बारा तू देख ले बारा तू, हम देख ले बारा तू। अरे दिल न लगई है, अरे फेरू जनिए है, अब जान 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 भुला जाइ है। मित्रों, राम न बिगाड़े ओकर केहू न बिगाड़ी जी। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया का कृपा वशिष्ठ सहनी पर बना है, सरस्वती जी का कृपा बना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग सिर्फ आशीर्वाद देते रहिए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप लोगों ने ही हमको पहचान बनाया है। जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के जनता जनार्दन ने ही हमको पहचान दिए हैं, ये बोलने का साहस दिए हैं, ये लड़ने का ताकत दिए हैं। तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ते ही रहेंगे। जिनको जो मैदान में आना है, ऐलाने जंग है। मैं अगर किसी के बारे में नहीं बोलूं तो मेरे बारे में भी कोई ना बोले। सवाल है तो मैं करूंगा कि इस चीज़ पर नहीं बोला जा रहा है, इस चीज़ पर बोला जा रहा है। आप चौथे जो मीडिया भाई जो होते हैं, भारत के बहुत लोग कहते हैं कि माइक लेकर के कोई अगर आता है तो आप पत्रकार समझ लेते हैं निषाद जी। तो हमने जवाब एक शब्द में दिया कि देखो भाई, ड्राइवर अगर प्लेन के हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे मारुति का हो, ड्राइवर साहब होते हैं, ड्राइवर होते हैं। या साइकिल का ड्राइवर हो, या मोटरसाइकिल का हो, या प्लेन का हो, ड्राइवर ही होता है। इसलिए जितने हमारे मीडिया भाई बंधु हैं, जो देश के भारत देश के मीडिया भाई बंधु हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। क्योंकि चौथे स्तंभ के लोग आपको मानते हैं और आप लोग हैं, मानते क्या हैं, तो आप लोग पर जनता जनार्दन का भरोसा टिका हुआ है। आप लोग सच्चाइयत को दिखाइए और जो भी
गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको उजागर कीजिए। हम तो सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2016 से 21 के बीच के दौर में भी सरपंच रीता देवी रही है और 21 से 26 तक के दौर में भी रीता देवी अभी आप लोग के बीच हैं ही। तो हम लोग के रिजिट और हम लोग को कार्यकाल में अगर गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका सवाल को तो हम लोग पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका CWJC 16/197 किए हुए हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई। आप और न्यूज चलाते हैं, कोई भी लोग और न्यूज चलाते हैं और हमारा ये पंचायत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इतना बड़ा गबन हुआ और कार्यपालक पदाधिकारी आदेश भी दिए हुए हैं, तो इस न्यूज़ को क्यों नहीं चलेगा। आप लोग क्यों नहीं चलाइएगा। सब लोग को सब जाने कीजिए। हम पक्ष विपक्ष क्यों करेंगे। हमको पक्ष विपक्ष करना नहीं है कि हमको फलना भाई ऐसा है, चिल्ला भाई ऐसा है, फलना भाई ऐसा है। अरे वशिष्ठ कुमार निषाद से तो बहुत लोग को जलन है कि अरे ये देखो कि 8 लाख 10 लाख आदमी इसको देख रहा है। आप लोग का आशीर्वाद होगा तो मैं जहांगीरपुर पटेरा पंचायत सहित वैशाली जिला का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि अब हम सोच लिए हैं कि प्रतिनिधि तो है ही और जनता जनार्दन को सेवा तो मैं करूंगा ही और करते रहूंगा ही, चाहे जो भी मेरे ऊपर संकट आए, जो भी ऊपर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हो, मेरे ऊपर तरह तरह के वाद विवाद में फंसाया जाए, लेकिन वशिष्ठ कुमार निषाद यह बात से कभी नहीं मुकर सकता है, कभी पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से मैं समझौता नहीं करूँगा, कभी नहीं। मित्रों, लाइव में तो इतना देर आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग कम से कम इतना देर तक आप भाई का, अपने प्रतिनिधि का लाइव आपने देखा। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं इसी के साथ मैं एक और भगवान श्री राम का एक टोन लगा देता हूँ, जो कम से कम हमारे जो माता एवं बहनों नौजवान साथी हैं उनके पास जाए। हम कोई बड़ा कलाकार गायक नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मन में आया और माँ सरस्वती और दुर्गा जी की कृपा से एकाएक हमको लगा कि मैं गाना गा सकता हूँ, तो मैंने चंदन उपाध्याय जी के साथ इंटरव्यू किया। मेरा गाना आएगा, आप लोग का प्यार आशीर्वाद स्नेह बना रहे। मेरा गाना टॉप 10 होगा, बहुत अच्छा गाना होगा। मैं आप लोग को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ कि जो भी मैं गाना गाऊंगा वो आप अपने घर में सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता ल बबुआ। यानी राम जी से जनकपुर के लोग पूछ रहे हैं कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी